नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप। आज जो वीडियो है वो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस्त कंपनी या कोई भी आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी, चाहे साइक्रेबा हो गई, चाहे कोई भी क्या पीसी फाइनेंशियल हो गई, हम लोग उसके ऑफिस में जाके या कहीं भी जाके हम लोग ऑफिस या उसकी कंपनी बंद बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। राइट। इलीगल कंपनीज हो या लीगल कंपनीज हो, हम लोग लीगली तरीके से बंद करवा सकते हैं या काम करने का उन लोगों का तरीका ठीक कर सकते हैं, वो भी लीगली, इलीगली नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग किस्त के ऑफिशियल वेबसाइट में आए हैं। नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़िएगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करूँगा। इसमें जस्ट ये दिखाना है कि ऑपरेट कौन कर रहा है किस्त को, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और इसका एनबीएफसी आप देख सकते हो नीचे, साइक्रेबा। राइट, साइक्रेबा है, साइक्रेबा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो अब आप लोग देख सकते हो, हम लोग जावा कॉर्प ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जावा कॉर्प, इसकी वेबसाइट में हम लोग घुसे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2016 18 जून को, और इसका आप शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल आप लोग देख सकते हो कितनी ह्यूज अमाउंट है, करोड़ों में ट्रांजैक्शंस हैं इन लोगों के। सॉरी, इसके सीआईएन नंबर देख सकते हो, मुंबई से आरओसी है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इसका जो भी है मुंबई से है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। अब इसको मैं मेन चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लीजिए, तेज कपूर, कृष्ण विश्वनाथन, सतीश कुमार आंध्र, सिद्धार्थ दास, रणवीर सिंह आप लोग ध्यान रखिएगा, पीयूष खरबंदा, ध्रुव कपूर। ये हो गए हमारे ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ और कुछ भी। तो आप लोग देख सकते हो, हम लोग सेम वेबसाइट में हैं, साइक्रेवा का, अब जो उसकी किस्त की एनबीएफसी है, साइक्रेवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2015 में है। इसका भी शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल आप लोग देख सकते हो करोड़ों में है। इसका भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो है मुंबई से है। इसका भी आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है रणवीर सिंह, जो कि मैंने पिछले आपको क्लिप में दिखाया था, और कृष्णन विश्वनाथन। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन मी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और ये सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी है, कृष्णन विश्वनाथन, ये भी ऑन मी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के हैं। राइट, अभी और भी बाकी है कुछ। अब आप लोग देख रहे हो faceofindia.org की वेबसाइट में हम लोग आए हैं। इसका है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये है बेसिकली सस्ता आरबीआई। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर ये खोल के बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे जितनी भी इलीगल या लीगल एनबीएफसी आके अपने आप को अपना पाप धुलवा लेती है। बेसिकली इन लोगों का काम यही है, सस्ता आरबीआई मेरे हिसाब से। अब मैं इन लोगों के टीम मेंबर्स का आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टीम मेंबर्स हैं, श्रीनाथ श्रीधरन, राम रस्तोगी, अवतार मोंगा, अक्षय मेहरोत्रा अर्ली सैलरी के सीईओ को फाउंडर, आशीष गोयल को फाउंडर सीएफओ अर्ली सैलरी के, सत्यम कुमार सीईओ एंड को फाउंडर लोन टैप, कैशी सीईओ योगी साधना, मधुसूदन फेमस क्रेडिट बी को फाउंडर एंड सीईओ, विवेक वेद क्रेडिट बी के सीएफओ, रणवीर सिंह, पिछला क्लिप में आप लोगों ने देखा, मैंने बताया था रणवीर सिंह का नाम याद रखने को। देखिए फाउंडर किस्त के हैं, वही हैं, मनमीत सिंह हेड ऑफ प्रोडक्ट किस्त। अब ये जो दो बंदे हैं, आप लोग फिनटेक में भी देखे, साइक्रेवा में भी देखे हो, और ऑन ईएमआई में भी देखे हो। राइट, तो करोड़ों के ट्रांजैक्शन इन लोग कर रहे हैं। सरकार को कितना टैक्स देता है साल का, आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तो क्या हम लोग ये कंपनी इस तरीके से, इतनी बड़ी कंपनीज को हम लोग बंद करवा सकते हैं ऑफिस में जाके 40-50 बंदा लेके? कतई नहीं, ये वायलेंस क्रिएट ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ हम लोग नहीं कर सकते वायलेंस क्रिएट करने से ज़्यादा। तो इससे बेस्ट है मैं आपको अब जो दिखाने जा रहा हूँ, काइंडली वो देखिए। अब मैं आ गया हूँ एनबीएफसी क्लियर टैक्स, एक वेबसाइट है cleartax.in, उसका एनबीएफसी का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसा कि सबको पता है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। राइट, नीचे की तरफ जाता हूँ। ये व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट एन एनबीएफसी मस्ट फॉलो, ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये नीचे जो लिखा हुआ है
पॉइंट नंबर 13 के नीचे, इफ़ द एनबीएफसी डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ एनी लो अमाउंट टेकन, द कंज्यूमर कैन गो टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और द कंज्यूमर फोरम टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी। कंज्यूमर फोरम, जो कि मैं अपने पिछले कई वीडियोस से बताते आ रहा था कि कंज्यूमर फोरम में विज़िट कीजिए, वहाँ पे फाइल कीजिए कंप्लेन, आपको इंसाफ मिलेगा। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी के भरोसे बैठ के आप लोग सोचते हो कि 30-40 बंदे जाएंगे, 50 बंदे जाएंगे और कंपनी में हम लोग जाके धावा बोल के कंपनी बंद करवा देंगे, या उससे पूछ लेंगे उसका काम करने का तरीका है क्या है, तो इस तरीके से कंपनी अपना काम करने का तरीका चेंज करेगी या ठीक हो जाएगी या बंद होगी। तो ये गलतफहमी आप लोग पाल के रखिए, जिसको जिसको पालना है। और जो अगर मेरी बात को थोड़ा सा भी सीरियसली लेता है या चाहता है कि अपना ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े, कुछ काम करे, अपना फ्यूचर बनाए, तो बॉस कंज्यूमर फोरम विज़िट करो। इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। सरकार पे भरोसा करो, लॉ पे भरोसा करो। इल्लीगल काम करके हम लोग को फंसना नहीं है। हम लोग अगर उसके ऑफिस में जाएंगे, शायद हो सकता है कि वायलेंस क्रिएट हो, और अगर नहीं भी होता है तो ये कंपनी का क्या भरोसा है कि ये कंपनी हम लोग के ऊपर उल्टा चार्जेस नहीं लगा दे। तो आप लोग काइंडली कोई भी अगर इस तरीके की बात बोलता है तो उन लोग के बात पे गौर मत कीजिए कि कंपनी बंद करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो तो एटलीस्ट ट्राई किए। जिस जगह पे कुछ होना नहीं है वहाँ पे बेकार में माथा फोड़ के क्या फ़ायदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।